एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक पुराना कुआं था। उस कुएं में मेंढकों का साम्राज्य था। उन मेंढकों में से एक मेंढक का नाम गंगादत्त था, जो वहां के मेंढकों का राजा था। गंगादत्त हमेशा परेशान रहता था, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदारों के साथ उन्हें कभी समझौता नहीं हो सका और वे उसके साथ अक्सर बुरी तरह से व्यवहार करते थे। एक दिन गंगादत्त गुस्से से आग बबूला होकर उसकी पत्नी से कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे उनके राजा से इस तरह का व्यवहार करते हैं। अब तो पानी सिर से ऊपर चढ़ गया है। मुझे उन लोगों को अच्छा सबक सिखाना होगा। संभल कर प्रिय पतिदेव, कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से वह लोग नहीं, हम परेशानी में आ जाएं। परंतु गंगादत्त ने अपनी पत्नी की कोई बात नहीं सुनी और ऊंची छलांग लगाते हुए जल चक्र को पार करके कुएं से बाहर पहुंच गया। कुएं के बाहर उसने देखा एक सांप जिसका नाम प्रियदर्शना था और वह अपने बिल में रेंगते हुए जा रहा था। यह प्रियदर्शना मेरे काम आ सकता है। मैं उससे कहूंगा कि वह मेरे मेहमान बने और मेरे दुष्ट रिश्तेदारों को खा जाएं। वह प्रियदर्शना के पास पहुंचा और कहा, हे प्रियदर्शना, जरा बाहर तो आना, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। अरे, ये किसी सांप की आवाज नहीं लग रही, और सांप के अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं। कहीं ये सपेरा तो नहीं? बाहर आओ प्रियदर्शना, मैं गंगादत्त हूँ, मेंढकों का राजा। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। हैं? नामुमकिन। क्या भला कोई आग से दोस्ती करता है? तुम जो कह रहे हो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम जन्म से दुश्मन हैं, फिर भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दुश्मनों को खा जाओ। कौन है यह दुश्मन? मेरे खुद के रिश्तेदारों, हम सभी एक ही कुएं में रहते हैं। ओह, तो तुम एक कुएं में रहते हो। मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं? और अगर किसी तरह से पहुंच भी गया तो तुम्हारे रिश्तेदारों को खाने के बाद मैं अपना वहां बसेरा कैसे कर सकता हूं? सुनो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें खुफिया रास्ते से कुएं के भीतर ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक आरामदायक जगह भी बताऊंगा जहां तुम अपना बसेरा कर सको। सांप थोड़ी देर तक काफी गंभीर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, मैं अब पहले की तरह जवान नहीं रहा और काफी देर तक शिकार करने पर सिर्फ एक चूहा पकड़ सकता हूँ। इसका प्रस्ताव काफी मनमोहक है। अगर मुझे हर रोज एक मेंढक खाने को मिला तब तो मजा ही आ जाए। उसने गंगादत्त से कहा, ठीक है गंगादत्त, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। बस तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। धन्यवाद मेरे दोस्त, परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम मेरे परिवार के सदस्यों को नहीं खाओगे और सिर्फ उनको ही खाओगे जिनको मैं कहूंगा। अब तो तुम मेरे दोस्त हो गंगादत्त, मैं तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करूंगा। सांप फिर अपनी गुफा से बाहर निकला और मेंढक के साथ चल पड़ा। जब वे कुएं के किनारे पहुंचे, इस तरफ प्रियदर्शना, मेरे पीछे आओ। थोड़ी देर बाद गंगादत्त ने एक गुफा बताई और कहा, ये रही तुम्हारी गुफा प्रियदर्शना, अपना बसेरा तुम यहाँ कर सकते हो। थोड़ी देर बाद जब सांप अपनी गुफा में आराम से बैठ गया था, तब गंगादत्त बोला, वह रहे, उन मेंढकों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब मैं मजा चखाता हूं उन मेंढकों को। एक के बाद एक सांप ने उन मेंढकों को खाना शुरू कर दिया। जब गंगादत्त आसपास नहीं होगा तब मैं उनके दोस्त मेंढकों को भी वक्त आने पर खाना शुरू कर दूंगा। कुछ समय बाद गंगादत्त प्रियदर्शना से मिलने आया। देखो, मैंने तुम्हारे सारे दुश्मनों को साफ कर दिया है। बहुत अच्छे प्रियदर्शना, अब तुम अपने घर वापस चले जाओ। जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से चले जाना। क्या कहा? वापस चले जाऊं? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? जिस दिन मैंने अपनी गुफा छोड़ी थी उसी दिन से किसी और सांप ने अपना बसेरा कर लिया होगा। नहीं मेरे दोस्त, अब तो मुझे यही रहना होगा और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे मेरी गुफा से यहां लाए थे और तुमको ही हर रोज मेरे खाने का बंदोबस्त करना होगा। मुझे हर रोज खाने के लिए एक मेंढक देना होगा, वरना मैं तुम्हारे सारे दोस्त और परिवार को खा जाऊंगा। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ।
इसे यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने बदले के भाव में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है और हर रोज इसे एक मेंढक देना होगा अपने दोस्तों और परिवारों से। सांप ने न केवल उसके पास भेजे हुए मेंढकों को खाया, बल्कि गंगादत्त के जाने बिना और भी अन्य मेंढकों को खा लिया। एक दिन सांप के खाए हुए अन्य मेंढकों में से एक गंगादत्त का बेटा था और गंगादत्त ने उसे अपने बेटे को खाते हुए देख लिया था। अरे नहीं नहीं, वह मेरा बेटा है, उसे छोड़ दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गंगादत्त का कितना ही चीखना चिल्लाना उनके बेटे को वापस नहीं ला सकती थी। अब क्या फायदा है रोने का? कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा? तुम अपने ही नस्ल को नष्ट करना चाहते थे। अब तुम यहाँ से भाग जाओ या तो कोई तरकीब निकालो इस सांप से छुटकारा पाने का। दिन बीतते गए और गंगादत्त के पास कोई तरकीब नहीं थी और कुएं के सारे मेंढकों को सांप खा चुका था, सिवाय गंगादत्त के। प्रिय गंगादत्त, मुझे अब भूख लगी है। कृपया मेरे कुछ खाने का इंतजाम करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब यही मौका है मेरे यहाँ से भागने का। मेरे दोस्त, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। मुझे इस कुएं से निकलने की अनुमति दो और मैं तुम्हारे लिए दूसरे कुएं से सभी मेंढकों को ले आऊंगा। तुम मेरे लिए एक भाई की तरह रहे हो। मैं अब तुम्हें नहीं खाऊंगा। अगर तुमने अपना वादा निभाया तो तुम मेरे लिए पिता समान होगे। जल्दी से जाओ और मेरे लिए दूसरे मेंढकों का इंतजाम करो। और एक पल भी बर्बाद किए बिना गंगादत्त कुएं से बाहर निकल गया। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं कोई और कुआं ढूंढ लूं रहने के लिए। इस बीच सांप ने बेताबी से उसके लौटने का इंतजार किया, पर वह व्यर्थ था। बहुत दिनों बाद सांप ने वहां एक बूढ़ी छिपकली को पाया जो उसी कुएं में रह रही थी। मैडम, आप और गंगादत्त पुराने दोस्त हैं। कृपया उसे ढूंढें और उससे जल्दी लौटने को कहें। कोई बात नहीं अगर उसे और मेंढक नहीं मिल सके। उससे कहो कि मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सभी पड़ोसी कुएं में खोज करने के बाद छिपकली ने आखिरकार गंगादत्त को पाया। प्रिय गंगादत्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त प्रियदर्शना तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उसने वादा किया है कि वह तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम घर वापस आ जाओ। अरे नहीं नहीं, लालची और भूखे सांप पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने अपना सबक अच्छी तरह से सीख लिया है। अब वह मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हम अपने क्रोध में खुद को ही हानि पहुंचा लेते हैं। हमें अपने विकल्पों को ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए ताकि हम अपने अच्छे भविष्य को सुनिश्चित कर सकें।